इंतहा पसंदी एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को फ़र्द की हैसियत से भी और सोसाइटी को मजमूई हैसियत से भी एक नॉर्मल रवैये से दूर कर देता है। ज़िंदगी, मज़हब, रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, हर मामले में इंसान दो इंतहाओं पे खड़ा हो जाता है, जिससे उसका अपना इखलाकी वजूद बर्बाद होता है और साथ पूरी कौम उससे मुतासर होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ये मज़हब के मामले में थी पहले, फिर सियासत में आई और अब आप देखिए कि इसने पूरी कौम को तक़सीम कर दिया है। मज़हब के नाम पर तक़सीम कर दिया है, सियासत के नाम पर तक़सीम कर दिया है और आपका जो इज्तिमाई वजूद था, उसको कई तरह के मसाइल दरपेश हो गए हैं। यूँ आपकी इज्तिमाई क़ुव्वत मुंतशिर हो गई है और पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया है। सबसे अहम ज़रूरत सोसाइटी की तालीम है, शऊरी सतह को बुलंद करना है। ये तालीम सिर्फ़ फ़ॉर्मल नहीं होती जो आप तालीमी इदारों में देते हैं, बल्कि ये वो तालीम है जो आपको समाज भी देता है, इनफ़ॉर्मल तरीके से, गैर रस्मी तरीके से। आप घर से लेते हैं, आप माशरे से लेते हैं, मस्जिद मकतब से लेते हैं, गली मोहल्ले से लेते हैं, अज़ीज़ों रिश्तेदारों से लेते हैं। आप इसके साथ-साथ मीडिया से लेते हैं और फिर फ़ॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल, कॉलेज, तालीमी दरसगाहें, जहाँ से आपको तालीम मिलती है। ये बताती है कि आपके समाजी सतह क्या है मसाइल को समझने की और आप कैसे एक्सट्रीमिज़म जैसे मसाइल से निपट सकते हैं। वो इत्तेदाल का रास्ता जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, वो हमारे हाथों से निकल गया है। आपने फरमाया था कि खैरुल अमूर औसातुहा, सबसे अच्छी बातें वो हैं जो दरमियानी दर्जे की हैं। आप ज़िंदगी के हर मामले में दरमियान में रहा करते थे और उसी की तलकीन करते थे। तो सोसाइटी को मज़हबी इंतहापसंदी ने अपनी लपेट में लिया, जिससे हमारे बाहमी तल्लुकात ख़राब हुए, सेक्टेरियनिज़्म पैदा हुआ, फिर कवारियत पैदा हुई और बैनुल मज़ाहब तल्लुकात भी मुतासर हुए। इसलिए बतौर मज़हब के एक तालिब इल्म के मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपनी मज़हबी एजुकेशन उसको बेहतर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस्लाम जो है वो एक मियाना रवी का मज़हब है, इत्तेदाल का मज़हब है और इंतहाओं से बचने का मज़हब है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। यूथ हमारा हाल भी है, यूथ हमारा मुस्तकबिल भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने आप को एजुकेट करें, अपने रवैयों में इत्तेदाल लाएँ। सियासत में भी इख्तिलाफ़ होता है, मज़हब में भी इख्तिलाफ़ होता है, ये कोई नई बात नहीं है और हमारे साथ ख़ास भी नहीं है। तारीख़ के हर दौर में लोग इख्तिलाफ़ करते रहे हैं और उसके साथ-साथ आज के दौर में भी लोग इख्तिलाफ़ करते हैं। असल चीज़ ये है कि इस इख्तिलाफ़ के साथ जीना कैसे है। तो हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से मज़हबी मामलात में, सियासी मामलात में इख्तिलाफ़ के बावजूद इत्तेदाल के साथ और एक छत तले रह सकते हैं। शौर फाउंडेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ, इसकी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मैं जाता हूँ, इसकी प्लानिंग में मैं शरीक होता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो एक मल्टीपल तरीके से, हमजहती तरीके से सोसाइटी को एंगेज कर रहा है, यूथ को एंगेज कर रहा है, सोसाइटी को एंगेज कर रहा है, लोगों की एजुकेशन कर रहा है, उनकी शौरी सतह को बुलंद कर रहा है और ख़ास तौर पर जामियात को, यूनिवर्सिटीज़ को, तालीमी इदारों को, जहाँ हमारी यूथ का बड़ा हिस्सा ज़ेर तालीम है, उनको एंगेज कर रहा है और उनके ख़यालात पर असर डाल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसमें बड़े इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को फ्यूचर में एक बेहतर, मुतदिल मुस्तकबिल कैसे बनाया जा सकता है और ये सारी डायमेंशंस को कवर कर रहा है।